त्योहार हो उसमें एक दूसरे को फूल बरसाएं, उसका स्वागत करें। इससे एक अच्छी नई परंपरा अपने करते भी रहे, लोग कर रहे भी हैं। और इस पे ध्यान दें कि थोड़ा सा एक दूसरे के जो त्योहार आते हैं इस पे अपन स्पेशल एक दूसरे का मान सम्मान करें और इसको जाति से नहीं जोड़े, तो अपने आप सब काम अच्छे हो जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा डिसीजन लिया और अच्छा डिसीजन लेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। आप सब लोग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस बात को न सिर्फ समझना है बल्कि अपने अंदर उतारना भी है, क्योंकि टेंशन से, झगड़ों से, फसाद से जो है वो तरक्की नहीं हो सकती, किसी का भला नहीं हो सकता। इस बात को समझ करके आगे बढ़ना होगा और इस तरह के हालात को जो है वो रोकना पड़ेगा सबको मिलकर के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। नाज़रीन आदाब, 9 PM बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। सोमनाथ भारती की बढ़ी मुश्किलें, अदालत ने रिपोर्ट दाखिल करने की पुलिस को दी हिदायत। यूपी कभी नहीं बन सकता गुजरात जैसा, मोदी का मुलायम पर वार। समाजवादी पार्टी ने कहा मोदी तरक्की के नाम पर कर रहे हैं झूठा प्रोपेगेंडा। वज़ीर-ए-आज़म बनने के सवाल पर बोले राहुल गांधी, कहा चुनाव के बाद एमपीज ने मुंतखब किया तो करेंगे गौर। वज़ीर-ए-आज़म 29 जनवरी को कौमी वक्फ तरक्याती कॉरपोरेशन का करेंगे इफ्तिताह। के रहमान खान ने कहा वक्फ जायदादों पर कब्जा फौजदारी जुर्म। और मगरबी बंगाल में कबायली खातून की इज्तिमाई इस्मत रेजी मामला, 13 मुलजमीन 14 दिन की अदालती तहवील में। दिल्ली की वज़ीर कानून सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। युगांडा की एक और खातून ने दिल्ली की वज़ीर कानून के खिलाफ FIR दर्ज करने की अपील करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। उधर दिल्ली के खवातीन कमीशन ने दिल्ली के वज़ीर कानून के खिलाफ FIR दर्ज कराने का इंतबाह भी दे दिया है। कांग्रेस और बीजेपी भी सोमनाथ भारती को हटाने का पुरजोर मुतालबा कर रही है। दिल्ली के वज़ीर कानून सोमनाथ भारती पर गुज़िश्ता दिनों जुनूबी दिल्ली में आधी रात को मारे गए छापे के दौरान एक हमलावर ग्रुप की क़यादत करने और गैर मुल्की खवातीन के साथ बदसलूकी के इल्जामात हैं। इस मामले पर सियासत गर्मा गई है और चार जानिब से सोमनाथ भारती पर ओहदे से इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया है। सोमनाथ भारती के खिलाफ पहले ही 3 गैर मुल्की खवातीन ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करा दिया है। जुमेरात के रोज युगांडा की एक और खातून ने इनके खिलाफ FIR दर्ज करने की अपील करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस मामले में 25 जनवरी तक रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी है। दिल्ली खवातीन कमीशन ने भी सोमनाथ भारती को एक और समन जारी करते हुए उन्हें जुमे को दोपहर 3 बजे तक हाजिर होने की हिदायत दी है। दिल्ली खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन बरखा शुक्ला के मुताबिक अगर सोमनाथ भारती कमीशन के रूबरू हाजिर नहीं हुए तो कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से रुजू करेगा। इसी दौरान दिल्ली कांग्रेस कमेटी के एक वफ्द ने लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात करके दिल्ली के वज़ीर कानून को ओहदे से हटाने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। हमने कहा है कि कानून के तहत जो कार्रवाई होती चाहिए, चाहे वो गिरफ्तारी हो, चाहे वो इससे सख्त दवाई लगाने की बात हो, जो भी किसी आम व्यक्ति के खिलाफ होती वही मंत्री जी के खिलाफ होनी चाहिए। इनके साथ कोई बात एलजी साहब ने एश्योर किया है हमको कि हम आपको एश्योर करते हैं कि वो सुनिश्चित करेंगे कि कानून जो है वो अपना काम करे, कानून में किसी के साथ भी पक्षपात ना हो। उन्होंने हमको ये एश्योर किया है।
उधर बीजेपी ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बीजेपी ने कहा कि कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए। पुलिस कमिश्नर ने हमको भरोसा दिलाया है कि सोमनाथ भारती के खिलाफ जो मामला है वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। वे एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं और उसके बाद उनको कोर्ट में उन एविडेंस को सामने रखेंगे। उन्होंने कहा है कि कोई भी आदमी, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो कितना ही खास क्यों ना हो, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर भी दबाव है। इस दौरान उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात की है। समझा जाता है कि केजरीवाल और नजीब जंग के बीच वजीर कानून सोमनाथ भारती को लेकर उठे तनाजे पर बातचीत हुई। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने सोमनाथ भारती के सिलसिले में कुछ भी कहने से दामन बचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। नरेंद्र मोदी ने वादा किया है कि वो इख्तिदार पर आने के बाद 60 माह में मुल्क की तस्वीर बदल के रख देंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक रैली से खिताब करते हुए मोदी ने गुर्बत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया। मोदी ने मुलायम सिंह पर भी निशाना लगाया। उन्होंने मुलायम के उस बयान का मजाक उड़ाया जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी यूपी को गुजरात में तब्दील नहीं कर सकते। गोरखपुर में एक रैली से खिताब करते हुए मोदी ने हस्बे आदत और रिवायत सबसे पहले कांग्रेस पर हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक चाय वाला सर उठाकर चले। मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबात करीब आते ही गरीबों के नाम की माला जपने लगती है। मोदी ने मजीद कहा कि दरअसल गरीबों को गरीब रखने से ही कांग्रेस के सियासी मफादात की तकमील होती है। देश में गरीबी लगातार बढ़ती क्यों चली जा रही है, इस सवाल का जवाब मुझे अभी अभी मिल गया है। भाइयों बहनों, इसका मूल कारण है कांग्रेस पार्टी को गरीबों को गरीब रखने में ही उनका राजनीतिक भविष्य छिपा हुआ है। नरेंद्र मोदी आवाम को सब्ज बाग भी दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बरसरे इख्तिदार आने के बाद वो लोगों के ख्वाबों की तकमील करेंगे। मुल्क का नक्शा बदल कर रख देने के लिए मोदी ने 60 महीने की मोहलत मांगी। भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूं, आप मुझे 60 महीने दीजिए। 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। भाई, कांग्रेस पर हमले करने के बाद मोदी ने उत्तर प्रदेश में बरसरे इख्तिदार समाजवादी पार्टी सदर मुलायम सिंह और वजीर आला अखिलेश पर निशाने लगाए। उन्होंने कहा कि आजकल जहां जहां वो जाते हैं बाप बेटे उनका पीछा करते हैं। मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर तरक्की होती तो यहाँ के नौजवान गुजरात का रुख न करते। बीजेपी लीडर ने मुलायम के इस बयान का मजाक उड़ाया कि मोदी यूपी को गुजरात में तब्दील नहीं कर सकते। नेताजी, गुजरात बनाने का मायना मालूम है आपको? गुजरात बनाने का मतलब क्या होता है पता है नेताजी? गुजरात बनाने का मतलब होता है 24 घंटे बिजली, 365 दिन बिजली, हर गांव गली में बिजली। नेताजी, आपकी बात सही है, आपकी हैसियत नहीं है। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। नरेंद्र मोदी ने आइंदा लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि हालिया असेंबली चुनाव तो ट्रेलर थे। ईटीवी न्यूज, गोरखपुर। 60 माह बमुकाबला 7 साल के मोदी के नारे पर कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने कुछ इस तरह से चुटकी ली है। मुख्यमंत्री का जो भाषण है वो भी किसी और से उधार लिया हुआ है। मुझे याद है कि 1991 में जब चुनाव हो रहा था तो चंद्रशेखर जी की पार्टी हुआ करती थी, तो उन्होंने नारा दिया था 4 महीने बनाम 40 साल। अब 23 साल बाद उसी नारे को गुजरात के मुख्यमंत्री दोहरा रहे हैं।
उधर मोदी के मुलायम पर वार का समाजवादी पार्टी ने सख्त नोट लिया है। पार्टी तर्जुमान राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि मोदी के गुजरात में तरक्की के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तरक्की के नाम पर यूपी के लोगों को भी गुमराह किया जा रहा है, जबकि हकीकत तो ये है कि बीजेपी और मोदी फिरकापरस्त हैं। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी को यूपी से विदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और आरएसएस ये अफवाहबाजों का संगठन है, और जब तक नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में झूठी गुजरात की कहानियां बोलते रहेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक समाजवादी पार्टी उनका पीछा करेगी और उत्तर प्रदेश से उनको विदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। समाजवादी पार्टी सांप्रदायिकता के खिलाफ है। हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। समाजवादी पार्टी की धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है, और भाजपा नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक लोग हैं। यूपी के वज़ीर आला अखिलेश यादव का कहना है कि तमाम सियासी पार्टियां समाजवादी पार्टी के नाम पर अपना मुफाद पूरा करने के फिराक में हैं। रियासत में मामूली बातों का भी पतंगड़ बनाया जा रहा है। बनारस में समाजवादी पार्टी की देश बचाओ देश बनाओ रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आला अखिलेश यादव ने दावा किया कि अवामी फलाह बहबूद के जितने काम समाजवादी पार्टी सरकार ने किए हैं, उतने किसी और रियासत में किए ही नहीं गए। आज तमाम दल साजिश कर रहे हैं, उनकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता जो फैसला लेगी वही देश का फैसला होगा। अगर कोई भूमिका निभाएगा तो उत्तर प्रदेश की जनता भूमिका निभाएगी कि आने वाले समय में सरकार किसकी बने। जब आपकी समाजवादी सरकार है, इसलिए आपके खिलाफ साजिश षड्यंत्र भी बड़े पैमाने पर है। सभी दल जहां घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी दल हैं जिनका बजट मीडिया का बड़े संख्या में है, बड़े पैमाने पर है। वहीं हमें मुकाबला करना होगा। में भी बीजेपी की सभा इसी वक्त हो रही, और सभा का मुख्य अतिथि कौन है? प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, और कहते गुजरात बना देंगे। कृपा करके सोचना, विचार करना। अब गुजरात बनाने की तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। तुम गुजरात बनाओगे, अत्याचार करोगे, कत्लेआम कराओगे, और गुजरात ने ही तो किया आपने। तुम कत्लेआम कराना चाहते हैं, हम गुजरात बनाना चाहते हैं। क्या गुजरात में किया आपने? कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ही लोग हैं, एक दो जो उन्होंने मन बना लिया है कि रोजाना समाजवादी पार्टी के खिलाफ कुछ लिखो। खबरें और भी, वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदो। वाह से वाह, क्या बात है। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक, यहाँ? हाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर पापा? चल मेट्रो लेते हैं। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है मतलब? नींद में हो क्या तुम?
उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना? हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने कहा है कि अगर कांग्रेस फिर इख्तियार में आती है और मुंतखब अरकान पार्लियामेंट उन्हें वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए मुंतखब करते हैं तो वो इस पर गौर करेंगे। राहुल गांधी ने ये बात अमेठी के दौरे के दौरान मकामी मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कही। हम लोगों ने पहली बार 10 साल में पहली बार देखा है कि स्थानीय मीडिया से इतना ज्यादा वो फ्रेंडली हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने स्थानीय मुद्दे पर हम लोगों से बात की है, जिस तरह के विचार लिए हैं और जिस तरह की भावनाएं दिखा रहे थे, वो हमसे कह रहे थे कि हमें अमेठी वालों से प्रेम है, लोग आते हैं और जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं से वो एक दबाव है कांग्रेस के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, जो उन्होंने स्थानीय मीडिया को इस तरह बुलाकर 1.5 घंटा बातें की हैं और काफी बड़े तौर पर भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने कई ऐसे मुद्दों पर हम लोगों से बातें की है, जैसे कि उन्होंने ये कहा कि हम पीएम जो है, अगर एमपी हमें चाहेंगे तो मैं पीएम बनूंगा, या उन्होंने कई चीजें कही कि मेरे पिताजी कहते थे कि जो भी काम करना है वो भोंपू बजाकर मत करो, क्योंकि हम भोंपू बजाकर काम नहीं करना चाहते, हम चुप्पे से अमेठी के विकास चाहते हैं। उन्होंने नेशनल हाईवे की बात की है, उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे जो है उसको हम लोग जोड़ रहे हैं ताकि और इंडस्ट्री लगे और अमेठी के लोगों को रोजगार मिले। मैं मोटा मोटी ये देखता हूं कि जो कुमार विश्वास यहाँ पर जो चुनाव लड़ने आए हैं उसका भी एक कारण हो सकता है। उनका कहना था कि नेशनल हाईवे बनाने के पीछे मेरा ये कारण है कि उसके साथ इंडस्ट्रियां जो है आएंगी, जुड़ेंगी, वहां का विकास होगा। उनसे सवाल किया गया कि नेशनल हाईवे बनाया गया है लेकिन उसके पास ही जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही है, तो उनका कहना था कि इसे मैं ठीक कर दूंगा। और सारा ठीक रहा, उन्होंने राज्य सरकार पर फोड़ा कि हमारी सरकार जब प्रदेश में आएगी तभी यहाँ पर विकास होगा। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर के रहमान खान ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह कौमी वक्फ तरक्याती कॉरपोरेशन का 29 जनवरी को इफ्तिताह करेंगे। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगी। के रहमान खान ने मजीद बताया कि कौमी वक्फ तरक्याती कॉरपोरेशन उनका देरीना ख्वाब था और इसके कयाम से वक्फ जायदादों को तरक्की हासिल होगी। मरकजी हुकूमत ने मुल्क की वक्फ जायदादों की तरक्की के लिए कौमी वक्फ तरक्याती कॉरपोरेशन कायम किया है। 31 दिसंबर को बाकायदा इसका कयाम अमल में आया। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर के रहमान खान ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क में 5 लाख एकड़ पर वक्फ जायदादें फैली हुई हैं और उनमें से 50% वक्फ जायदादों पर नाजायज कब्जा है। रहमान खान का कहना है कि कौमी वक्फ तरक्याती कॉरपोरेशन के क़याम के जरिए वक्फ जायदादों को तरक्की दी जाएगी और कमर्शियल बुनियादों पर उन्हें फरोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह 29 जनवरी को इस वक्फ तरक्याती कॉरपोरेशन का इफ्तिताह करेंगे। इंशाअल्लाह 29 जनवरी को इसका फॉर्मल इफ्तिताह हमारे वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और करेंगे और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी भी इसमें मौजूद रहेंगे एज ए चीफ गेस्ट। मरकजी वजीर का कहना है कि वक्फ जायदादों की लीज की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 साल होगी। के रहमान खान ने बताया कि 3 साल मुकम्मल होने के बाद लीज की मुद्दत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। वक्फ जायदादों का किराया मार्केट रेट की बुनियाद पर तय किया जाएगा। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर ने मजीद बताया कि वक्फ जायदाद पर कब्जा एक फौजदारी जुर्म करार दिया गया है। हम वक्फ की जायदाद पर कोई नाजायज कब्जा करना क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया गया है, यानी एनक्रोचमेंट का डेफिनेशन को हमने वाइडन करके कोई भी शख्स अगर औकाफ की प्रॉपर्टी पे काबिज है या बैठा है, अगर उसके पास कोई सनद नहीं है या कोई लीज एग्रीमेंट नहीं है और वो लीज एग्रीमेंट टर्मिनेट हो चुका है तो वो नाजायज कब्जा करार दिया जाएगा। के रहमान खान ने बताया कि वक्फ एक्ट में तरमीम के बाद सेंट्रल वक्फ काउंसिल को इख्तियारात हासिल हो गए हैं और उसे एक रेगुलेटर की हैसियत हासिल हो गई है। अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल मुल्क के तमाम वक्फ बोर्डों का निगरान इदारा बन गया है।
मरकजी वजीर ने कहा कि यूपीए हुकूमत अक़लियतों की हमजहत तरक्की की पाबंद है और इसी सिलसिले में कौमी वक्फ तरक्याती कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। मगरबी बंगाल के बीरभूम इज्तिमाई इस्मत रेज़ी वाक़े के सिलसिले में गिरफ्तार 13 अफराद को 14 रोज की अदालती तहवील में भेज दिया गया। सब डिवीजनल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिमीन की जमानत की अर्जदाश्त को मुस्तरद करते हुए उन्हें अदालती तहवील में दे दिया है। इसी दौरान मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बीरभूम SP को ओहदे से बर्खास्त करने के अहकाम जारी कर दिए। वाज़ेह है कि पंचायत के हुक्म पर 20 साला कबायली खातून की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की गई। बताया जाता है कि कबायली खातून अपनी जात के बाहर के एक शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, जिस पर पंचायत ने बरहम होकर सजा के तौर पर उस खातून की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी के अहकाम जारी कर दिए थे। কি হয়েছিল কালকে? और तमाम सियासी जमातों के लीडरों ने सियासी खतूत से बालातर होकर इस इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की मजम्मत की है। सियासी लीडरों ने खातियों और इस तरह की पंचायतों के खिलाफ कार्रवाई की वकालत की है। इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए, क्योंकि एक औरत के साथ इस तरह का व्यवहार अमानवीय है और जिन लोगों ने भी ये फैसला लिया या इस तरह का दुर्व्यवहार किया है उनके खिलाफ जो भी हमारे कानून में व्यवस्था है उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे भविष्य में ऐसी घटना न हो। और इस तरह की बर्बर और इस तरह की का घिनौना काम मने हो रहा है, तो लगता है कि कुछ लोगों को मने अगर न्याय और कानून ने अपना काम नहीं किया तो ऐसी ही स्थिति है कि जनता अपने हाथ में कानून को ले लेती है और ऐसे कुछ लोगों को लोग कहीं हमको तो डर लगता है खदेड़ खदेड़ करके पीटने न लगे, खंभों पर लटका मत दें, इस तरह का लोग मत हो जाए, इस तरह की स्थिति मत पैदा हो जाए। लगता है कि कहीं न कहीं कानून अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। ये एक जगह का मामला नहीं है, हर जगह इस तरह की चीजें हो रही है। बहुत ही शर्मनाक घटना हमारे देश में हो रही है और जब तक कानून कड़ाई से नहीं लगाया जाएगा और लोगों को डर नहीं होगा, इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण घटना, शर्मनाक घटनाएं होती रहेंगी। वैसे भी आश्चर्य होता है कि एक महिला मुख्यमंत्री के राज में महिला के साथ इस प्रकार का उत्पीड़न बड़ी शर्म की बात है। दिस गवर्नमेंट एटीट्यूड इज नॉट टू क्रैश दिस टाइप ऑफ हीनियस क्राइम। Indirectly, they are indulging of creating this type of nuisance, what is happening in Bengal, and ruining the face of Bengal in the national level. The Chief Minister is sitting idle. She is enjoying Darjeeling. खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। मुझे जाना है। ओके। अंकल, गांव को क्यों गंदा करते हो? कूड़ादान में डालो ना। चौक गए साहब। ये शौचालय, कूड़ादान, ये गांव इतना साफ कैसे? अरे पता नहीं, हम सब ने पंचायत के साथ मिलकर इस गांव को निर्मल बनाया है। आप और आपकी पंचायत ही बना सकते हैं अपने गांव को स्वच्छ और स्वस्थ। तो आओ करें निर्मल भारत का निर्माण। हजरत ख्वाजा मोहम्मद नबी रजा शाह अलमारूफ दादा मियां रहमतुल्लाह अलैह का 106वां सालाना उर्स मुबारक 24 से 28 जनवरी तक माल एवेन्यू लखनऊ में मुनक्किद हो रहा है। जायरीन से शिरकत की गुजारिश है। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। सुपरस्टार शाहरुख खान फिल्म शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए हैं। उन्हें नानावती अस्पताल में दाखिल कराया गया। जराये के मुताबिक
जुहू में वाक़ एक 5 स्टार होटल का एक दरवाजा शाहरुख खान पर गिर गया, जिससे वो जख्मी हो गए। अदाकार के करीबी जराये के मुताबिक उन्हें मामूली चोटें आई। तिब्बी मुआयने के बाद उनकी सेहत अब ठीक बताई जा रही है। शाहरुख खान फराह खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग कर रहे थे। मरकजी वजीर शशि थरूर की अहलिया सुनंदा पुष्कर थरूर की पुरस्कार मौत की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सुपुर्द कर दी गई है। बाखबर जराये का कहना है कि इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच क्राइम ब्रांच के हवाले करने की वजह यह है कि इसमें मुख्तलिफ पहलू शामिल हैं। गुज़िश्ता मंगल को एसडीएम ने पुलिस को सुनंदा की मौत के सिलसिले में खुदकुशी के जाविये की भी जांच करने की हिदायत दी थी। सुनंदा के शौहर, बेटे, भाई और उनके स्टाफ के बयानात रिकॉर्ड करने के बाद एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इनमें से किसी को भी सुनंदा के कत्ल का शुबा नहीं है। एसडीएम की रिपोर्ट में मौत की वजह पॉइजनिंग बताई गई है। और अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। जनूबी मिस्र में आज नामालूम नकाबपोश मुसल्लह अफराद ने एक चेक पॉइंट पर फायरिंग करते हुए 5 पुलिस एहलकारों को हलाक कर दिया, जबकि इस फायरिंग में 2 जख्मी हो गए। यह हमला दारुल हुकूमत काहिरा से तकरीबन 100 किलोमीटर जनूब में बनी सौफ रियासत के अल-वुस्त इलाके में किया गया। हमलावर मोटरसाइकिलों पर सवार थे, जो कि हमले के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। मिस्र में जुमेरात की सुबह किए गए इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने भी कबूल नहीं की है। ख्याल रहे कि पिछले साल जुलाई में सदर मोहम्मद मुर्सी को फौजी बगावत के जरिए इख्तिदार से हटाए जाने के बाद से मिस्र में पुलिस और फौज को निशाना बनाकर हमलों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। तशद्दुद में इजाफे की वजह से मुल्क में हुक्काम ने मुर्सी की जमात इख्वानुल मुस्लिमीन के खिलाफ भी जबरदस्त क्रैकडाउन का आगाज किया। इसी के तहत इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया। इख्वानुल मुस्लिमीन ने दहशतगर्द होने के इल्जाम की तरदीद की है। मुर्सी को इख्तिदार से बेदखल करने और इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम करार देने के फौज के इन इक़दामात की वजह से ही फौजी सरबराह जनरल अब्दुल फतेह अल सिसी को मुल्क के अवाम अपना और मुल्क का मसीहा तस्वुर करने लगे हैं। इसका एक सबूत मिस्र में पिछले दिनों कराए गए रेफरेंडम में अवाम की अक्सरियत का नए दस्तूर के हक में वोट डालना है। ये दस्तूर साबिक सदर मुर्सी के दस्तूर की जगह लेगा। इसी पस मंजर में मंगल के रोज काहिरा स्टेडियम में एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें मिस्र के अवाम ने जनरल अब्दुल फतेह अल सिसी से सदर का ओहदा संभालने की पुरजोर अपील की। مفيش بديل في مصر الا حضرتك ولازم تترشح يا سيد الفريق عبد الفتاح السيسي. عايز اقول للمشير عبد الفتاح السيسي انت اديت ما عليك للشعب المصري، والشعب المصري نفسه يرد لك الجميل، فلا بد تترشح وكنت تحت امر امر الشعب المصري لانه بيثق فيك ثقه عمياء। साबिक सिक्योरिटी अफसरों और फौज के हामियों की जानिब से काहिरा स्टेडियम में मुनक्किद की गई इस रैली में मुल्क के अवाम से ये अपील भी की गई कि 25 जनवरी को मनाई जाने वाली मुल्क में तब्दीली की तीसरी बरसी के मौके पर मोहम्मद मुर्सी को इख्तिदार से हटाने के लिए जनरल अब्दुल फतेह अल सिसी और हिफाजती दस्तों का शुक्रिया अदा किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुकामात पर हजारा कबीले के शिया मुसलमानों ने एहतजाज किया है। ये एहतजाज सूबे बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में मंगल के रोज शिया जायरीन पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ किया गया। इस हमले में कम से कम 23 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए थे। और अब पेश है आज की तिरछी नजर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।
प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया। बांगर सीमेंट।